अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। तो बच्चे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। तो आज इंशाल्लाह जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो करेंगे और इस एक्सरसाइज को ख़त्म करेंगे। उनको ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके बच्चे से शेयर कीजिए, फीडबैक जरूर दिएगा। बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर ये कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल इज y-7। दो पोलिनोमियल हैं, उनका जो एचसीएफ है वो क्या है जी, y-7 है। इसी तरह उन्हीं दो पोलिनोमियल का आगे एलसीएम भी बता दी गया, एलसीएम इज y³ - 10y² प्लस 11y प्लस 70, और उसका जो एलसीएम है वो ये बता दिया गया। आगे कह रहा है कि इफ वन ऑफ द पोलिनोमियल इज y² - 5y - 14, मीन के उन दो पोलिनोमियल में से एक जो पोलिनोमियल है वो ये वाली है। फाइंड द अदर, तो दूसरी बच्चे हमने फाइंड करनी है। तो पहले एचसीएफ लिख लें, y-7 है वो लिख लिया, एलसीएम लिख ले, ये सारे का सारा उसके सामने लिख दें। उसके बाद फर्स्ट पोलिनोमियल हमारे पास ये वाली है y² - 5y - 14, ये उसके सामने लिख दे, उसको नाम दे दे पी ऑफ एक्स का। और सेकंड वाली जो है उसको नाम दे दे क्यू ऑफ एक्स का। बच्चे आप लोगों की जो बुक है ना वहाँ पर पेज नंबर 76 होगा, वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लिखा होगा। ये फॉर्मूला हमारे पास होता है रिलेशनशिप बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। तो ये बच्चे आप लोगों ने फॉर्मूला याद कर लेना है, ये तीनों क्वेश्चन के अंदर यही यूज होगा। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज दी गई ना फॉर्मूले के मुताबिक हम उसकी जगह पर पुट करते हैं। पी ऑफ एक्स, फर्स्ट को उसने बुक के अंदर भी यही बताया हुआ कि फर्स्ट को आप लोगों ने पी ऑफ एक्स रखना है, सेकंड को क्यू ऑफ एक्स रखना है। तो फर्स्ट उसने बता दिया, सेकंड हमने फाइंड करनी है। पी ऑफ एक्स की वैल्यू देख सकते हैं, ये उसकी जगह पर ये पुट कर रहे हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम, एलसीएम बच्चे हमारे पास ये उसकी जगह पर वैल्यू पुट करते हैं। मल्टीप्लाई एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या y-7 वो आ जाएगा, लेकिन हमने फाइंड क्या करना, क्यू ऑफ एक्स। तो ये बच्चे क्यू ऑफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई और इधर आकर सारे के सारे इन दोनों के नीचे आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देख सकते हैं हमारे पास डिवाइड जब होगा तो बस आगे काम डिवीजन मेथड का है। हमें क्या चाहिए, ये जो सारे का सारा है ना ये वाला, क्योंकि हमें तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि हमें एक एक्सप्रेशन बनानी पोलिनोमियल। तो वो कैसे बननी है, इन दोनों को डिवाइड कर दें। अब आप लोगों के पास इधर y³ है, इधर y², तो जो बड़े वाली डिग्री है उसको हम अंदर रख लेते हैं, जो छोटी वो हम बाहर रख लेते हैं। तो ये y³ वाली सारी की सारी अंदर आ जाएगी और इसको बाहर रख लेते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको खत्म करना है। किसको, y³ है तो इधर y² है, y³ को बच्चे ऊपर रख लें और y² को नीचे रख लें। तो देखिए y² उसके ऊपर पावर 3 है, 3 में से 2 चला गया तो क्या रह जाएगा, 1। तो y जस्ट रह जाएगा, फिर y के साथ इन सब को मल्टीप्लाई करवाएंगे। y जब y² से मल्टीप्लाई y का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह y जब -5y से मल्टीप्लाई का तो क्या आ जाएगा, -5y²। इसी तरह इसी y को मल्टीप्लाई करवाते हैं 14 के साथ, तो -14y जब y से मल्टीप्लाई तो आ जाएगा -14y। तो जब डिवाइड करते हैं नीचे वाले साइन बच्चे क्या हो जाते हैं, चेंज, प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ये देखो ये सारे का सारा y³ वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये नेगेटिव है, नीचे वाला अब साइन कंसीडर होगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए 10 में से 5y² चला जाएगा तो कितना रह जाएगा, -5y², क्योंकि जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगाया जाता है। उसके बाद 11 भी पॉजिटिव है और 14 भी पॉजिटिव है, दोनों के साथ y है, दोनों को प्लस करते हैं तो 25y आ जाएगा और ये 70 एज इट इज आ जाएगा। अब हमने खत्म करना है -5y² को। तो देखिए -5y² को ऊपर रखें, इधर पहला बच्चे नंबर क्या है, y² से कैंसिल, बाकी नंबर क्या रहेगा, -5। अब -5 को सब के सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक चीज याद रखनी, जब माइनस को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो बच्चे अंदर वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। देखिए -5 को जब y² से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 5 को जब y² से मल्टीप्लाई कर तो 5y² आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 5×5 = 25 और y साथ आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 5 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 70 आ जाएगा। देखिए सारी की सारी वैल्यू सेम है। तो मैंने बताया था जब डिवाइड करते हो तो नीचे वाले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। तो देख सकते हैं ये मैंने ना ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किया हुआ है, ये हमारे पास है। पहले ऊपर पॉजिटिव, नीचे सॉरी नेगेटिव था, नीचे पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, सारे के सारे सेम है, डिफरेंट आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। अब आप लोगों ने क्या किया है, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया, ये ऊपर वाली और नीचे वाली। जब इन दोनों को डिवाइड किया तो आंसर ऊपर वाला आता है। जब पूरा पूरा डिवाइड आता है ये एचसीएफ आता है। तो डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो ऊपर वाले लिखा जाता है, जो कि एज हमारा क्वेश्चन होता है। तो जब मैंने इसको डिवाइड किया, इधर 1 आ जाएगा, इसकी जगह पर फिर बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, y-5। तो जस्ट फिर देख सकते हैं मैंने इसकी जगह पर क्या लिखा, y-5, ये आगे लिखा हुआ है y-5
तो मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा y-7, तो ये वाला जो क्यू ऑफ एक्स है वो सेम एज इट इज आ जाएगा। अब आगे आप लोगों ने मल्टीप्लाई कराना है। देखिए फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, फर्स्ट को सेकंड, सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। y जब y के साथ मल्टीप्लाई करो तो बच्चे क्या आ जाएगा y का स्केयर। y जब -7 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -7y। उसके बाद सेकंड की बारे -5 जब y से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा -5y। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 5 7 35। अब आगे वाले स्टेप के अंदर बच्चे ये होगा वाई स्केयर एज इट इज, ये दोनों सेम है प्लस हो रही है, तो -7 -5 कितना हो जाएगा -12y। और ये 35 जो है ना वो बच्चे हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा। देख सकते हैं यही हमारे पास रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन क्यू ऑफ एक्स है ना, यही हमने फाइंड करना है। देख सकते हैं क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्केयर -12y प्लस 35, तो यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर। इसी तरह बच्चे अब आप लोगों ने फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 5 को, उसके अंदर भी सेम वही काम है करना, आप लोगों ने वही है जो हमने पहले सीख लिया है, तो बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब इसके अंदर बच्चे आप लोगों ने ये करना है कि हमें जो क्वेश्चन दिया गया ना इसके अंदर क्या कह रहा है कि द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स आर 36x³ इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब एंड एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए रिस्पेक्टिवली। ये जो वर्ड यूज हुआ है ना इसका मतलब बड़ा मजे का, मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये अच्छे से आप लोगों ने याद कर लेना। जब भी रिस्पेक्टिवली आ रहा है तो आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले आगे रीड कर लेते हैं। आगे क्या है कि इन पी ऑफ एक्स की जो हमारे पास एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है ना वो बता दी गई है, वो क्या है जी 4x² इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, फाइंड क्यू ऑफ एक्स। बिल्कुल काम बच्चे वही है। इधर रिस्पेक्टिवली का बच्चे मतलब ये है कि जो एक सीक्वेंस दी गई मीन के पहले एलसीएम का वर्ड यूज हुआ है, तो जो पहली एक्सप्रेशन होगी वो हमारा क्या होगा एलसीएम होगा, और उसके बाद एचसीएफ यूज हुआ है। एचसीएफ जो उससे आगे वाली एक्सप्रेशन होगी वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसी तरह पर पी ऑफ एक्स उसने खुद बता दिया हमारे पास ये, और क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना, तो फॉर्मूला पीछे अभी जो हमने क्वेश्चन किया उसके अंदर ही जो यूज होगा वही करेंगे। तो देख सकते हैं हमारे पास सॉरी एलसीएम जो है ये वाला सारे का सारा पहले, ये सारे का सारा एलसीएम आ जाएगा। उसके बाद एचसीएफ ये सेकंड पर ये आ जाएगा। उसके बाद पी ऑफ एक्स ये आ जाएगा, और क्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड करना है। फिर क्या लिखेंगे वही 9 जो हमने फॉर्मूला याद किया हुआ वो सारे का सारा लिख लीजिएगा। अब जस्ट वैल्यूज को पुट करते हैं। पी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, उसकी जगह पर ये सारे का सारा आ जाएगा। देखिए ना 4x² इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या है, ये फर्स्ट जो वैल्यू दी गई ये इसकी जगह पर सारी पुट कर दे। उसके बाद मल्टीप्लाई एचसीएफ हमारा क्या है एक्स स्केयर इंटू एक्स माइनस ए, तो वो आ जाएगा। अब हमने फाइंड क्या करना है, हमने बच्चे फाइंड करना है क्यू ऑफ एक्स। तो देख सकते हैं ये सारे का सारा मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो नीचे अगर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो आगे आप लोगों ने क्या करना है इनकी कटिंग, 4 1 जा 4 4 9 जा 36, ठीक है। और उसके बाद ये वाला जो एक्स स्केयर है ना, इस एक्स स्केयर से बच्चे क्या हो जाएगा कैंसर, तो इधर फिर क्या रह जाएगा 9x³ ये लिखा जाएगा जो 9x³, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस ए, और ये वाला जो हमारे पास x³ माइनस ए क्यूब है वो बच्चे सेम एज इट इज। इसी तरह इसको भी सेम एज इट इज लिख लेंगे। नीचे ये वाला फॉर्मूला बन रहा है ए एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर, तो वो मैं आप लोगों के साथ मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन के अंदर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए ए हमारा क्या है एक्स है, बी हमारा क्या है ए है, तो नीचे फिर क्या बनेगा एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए। एक प्लस में लिख दिया एक दफा माइनस में, तो देखिए जो चीज कटिंग हो रही है अब कटिंग करते एक्स प्लस ए से कैंसिल, और एक्स माइनस ए से कैंसिल। बाकी क्या रह जाएगा 9x³ और उसके बाद क्या आ जाएगा x³ माइनस ए क्यूब, ये साथ लिख दे, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू ऑफ एक्स। जो सेकंड आप लोगों ने पोलिनोमियल जो एक्सप्रेशन है ना वो फाइंड करनी थी वो आ जाएगी। उससे आगे लास्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको भी डिस्कस करते हैं। वो एक बड़ा बच्चे इजी क्वेश्चन है, तो उसके अंदर में हमारे पास क्या कह रहा है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पोलिनोमियल इज x प्लस ए एंड 12x स्केयर इंटू एक्स प्लस ए इंटू एक्स स्केयर माइनस ए स्केयर। उसके बाद क्या फिर रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज हो गया, बात वही है जो अभी मैंने बताया था कि एक सीक्वेंस के साथ आप लोगों ने लिखना है। आगे क्या करना है जी फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल। अब इधर बच्चे प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स का मतलब ये है कि हम पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे वो प्रोडक्ट होगा टू पोलिनोमियल ऑफ एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम के। किसके होगा एचसीएफ मल्टीप्लाई
एलसीएम। तो ये आप लोगों के पास इस तरह से ये प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल का मतलब ये था कि हमने दो पोलिनोमियल्स को जब मल्टीप्लाई करवाना है तो वो किसके इक्वल होगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। तो देखिए अब वही काम रिस्पेक्टिवली है, तो पहला एचसीएफ का वर्ड यूज होगा, मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस ए हमारा क्या बन जाएगा, एचसीएफ। इस तरह बाद में एलसीएम है, तो एलसीएम हमारा ये सारे का सारा उसके सामने लिख दें, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे जी, कोई नौ जो हमने फॉर्मूला याद किया वो साथ साथ लिख देते हैं। पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। अब बच्चे वैल्यूज को पुट करवाते हैं। अब इसका मतलब मैंने अभी बता दिया है कि इसका मतलब क्या होगा, इधर प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। देखिए ना, दो पोलिनोमियल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको फिर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम। तो बच्चे एलसीएम हमारे पास क्या है, ये सारे का सारा उसकी जगह पर पहले वैल्यूज पुट कर देते हैं, मल्टीप्लाई एचसीएफ एक्स प्लस ए है वो आ जाएगा। अब उसने ये कहा कि हमने जो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल है ना वो फाइंड करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है, दो स्टेप है, बाकी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। 12x स्क्वायर, ये वाला x प्लस ए एज इट इज। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला बन रहा है, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देख सकते हैं हमारे पास ए प्लस बी, ए माइनस बी, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिखना है, तो कहाँ पर आएगा, ये तो सेम एज इट इज आ गया। इसकी जगह पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ए हमारा क्या है, एक्स है, बी हमारा क्या है, ए है, तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए, और ये फिर क्या आ जाएगा एक्स माइनस ए, और ये वाला एक्स प्लस ए जो है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखा जाए तो इधर x प्लस ए, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है, और एक x प्लस ए, ये देख सकते हैं तीनों सेम है। इसकी भी जो पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि जब बेस सेम होती है तो जो पावर्स होती हैं ना बच्चे, वो हमारे पास क्या हो जाती हैं, ऐड। तो देखो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो इधर फिर क्या आ जाएगा, 12x के एज इट इज, एक्स प्लस ए होल की पावर के अंदर क्या आ जाएगा, 3। बाकी फिर ये रह जाएगा एक्स माइनस ए, तो ये हमारे पास सेम एज इट इज आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर है। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 4.3 है बच्चों खत्म हो गई है। तो आप लोगों से बच्चे रिक्वेस्ट है कि जो बच्चा इस चैनल पर न्यू है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके बच्चे शेयर करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे 4.4 के अंदर। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।